मिली कि कुरान को उठा करके पढ़ सके। ओ लोगों, व्हाट्सएप पर तो रोज तुम अपने दोस्तों के मैसेज चेक करते हो और फेसबुक के ऊपर तो डेली देखते हो कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने डिसलाइक किया, तुम्हारी पोस्ट को कितने लोगों ने देखा, तुम्हारे स्टेटस को कितने लोगों ने देखा। ओ मेरी बहनों, तुम इंस्टाग्राम पर कोई चीज पोस्ट करके देखती हो, हमारी पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक किया। ओ लोगों, ये कुरान भी तो अल्लाह का कलाम है, ये कुरान भी तो अल्लाह का मैसेज है, ये कुरान भी तो अल्लाह का पैगाम है। इस कुरान को तुम खोलने की जरूरत क्यों नहीं महसूस करते? कुरान को क्यों नहीं पढ़ते? कुरान को हमने बरकत की किताब, कुरान को हमने गले में तावीज बना के लटकाने की किताब। वो बड़ी अच्छी एक नज्म है, बच्चों के किताब में आपको मिल जाएगी सिलेबस में। ताकों में सजाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, आंखों में बसाया जाता हूँ, हर आवाज में सुनाया जाता हूँ। कुरान बरकत की किताब बना के रख दिया गया, ताकों में सजा दिया गया, आंखों में बसा लिया गया। कुरान पर कोई गौर करने को तैयार नहीं है, कुरान को कोई पढ़ने को तैयार नहीं। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज कुरान का बांग्ला भाषा में भी अनुवाद हो चुका है, कुरान का इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन मौजूद है, कुरान का उर्दू में भी तर्जमा मौजूद है। जो भाषा आपको आती हो, जो लैंग्वेज आपको आती हो, उस जुबान में कुरान को समझने की कोशिश करो, कुरान को पढ़ा करो, कुरान पर गौर किया करो। ये बड़ी बरकत वाली किताब है। अल्लाह कुरान में कहता है, वक़ाल रसूल या रब्बि इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। कयामत के दिन अल्लाह के प्यारे रसूल कहेंगे कि ऐ अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, मेरी कौम ने, मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया था। ऐ लोगों, ये कयामत के दिन अल्लाह के नबी अल्लाह की अदालत में एक केस दायर करेंगे, कहीं ये केस हमारे खिलाफ न पड़ जाए। ओ लोगों, कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। अल्लाह ताला कुरान के जरिए बहुत सारे लोगों को इज्जत देता है और इसी कुरान के जरिए बहुत सारे लोगों को जलील करता है। जो कुरान को पढ़ता है, जो कुरान पर अमल करता है, उसको अल्लाह इज्जत देता है, और जो कुरान को छोड़ देता है अल्लाह उसे जलील कर देता है। हमने कुरान को छोड़ दिया। मोबाइल 1 घंटे के लिए डिस्चार्ज हो जाए, हमारे नौजवानों की तो ऐसा लगता है सांस अटक गई, सांस अटक गई। ऐसा लगता है 1 घंटे में कितना इंपॉर्टेंट काम उसका छूट रहा है, कितने मैसेज बेचारा भी नहीं देख पा रहा है, कितने व्हाट्सएप पर उसके दोस्तों ने वीडियो और फोटो भेजे होंगे वो नहीं देख पा रहा है। और कुरान एक एक महीना, एक एक साल गुजर जाता है और कुरान हमें पढ़ने की तौफीक नहीं होती है। मेरे भाइयों, ये उम्मत कुरान से दूर है। कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करो, उसके बगैर समाज की इस्लाह नहीं। और आगे बढ़िए, समाज की इस्लाह करने के लिए तीसरा काम, समाज की बहुत बड़ी खराबी ये भी है कि आज समाज हमारा नमाज से दूर हो चुका है। इसी बंगाल के इलाके में, इसी झारखंड के और बिहार और बंगाल के इलाके में मैंने देखा है कि रात भर तकरीर होती है, फजर की अजान के टाइम जलसा खत्म होता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज दे करके फजर की अजान हो रही है, मुअज्जिन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ओ लोगों, नमाज नींद से बेहतर है, ओ लोगों, नमाज नींद से बेहतर है। रात भर तकरीर सुनने वाला फजर की नमाज के टाइम जाके घर में सो जाता है और फजर की नमाज नहीं पढ़ता है। ओ लोगों, मस्जिद आप बनाने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मस्जिद बना लीजिए, अल्लाह आपको मस्जिद की तामीर की तौफीक दे, मगर याद रखना, अगर आपने मस्जिद बना ली लेकिन मस्जिद को नमाजियों से आबाद न किया तो शायर कहता है मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिद को बनाने से बड़ा काम है मस्जिद को आबाद करना। आबाद नहीं करोगे तो मिसालें मौजूद है मेरे भाइयों। जिस मस्जिद में 450 साल तक नमाज हुई उस मस्जिद को तोड़ दिया गया, मुनहदिम कर दिया गया। और आज जो हालात हैं मेरे भाइयों बयान के पार हैं। बस अल्लाह से दुआ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मसाजिद की हिफाजत फरमाए। बड़े खतरनाक मंसूबे हैं, बड़ी खतरनाक प्लानिंग्स हैं। आपकी मस्जिदें, आपके मदरसे, आपके उलमा टारगेट और निशाने पर हैं। मेरे भाइयों, मैं आपको कोई गलत मैसेज नहीं दे रहा हूं, बस एक अलर्ट कर रहा हूं कि आप
इस मुल्क के कानून और संविधान की रोशनी के अंदर, उसके दायरे के अंदर अपने तहफ्फुज़ की फिक्र कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, मस्जिदें आज बन रही हैं, मगर उन मस्जिदों को आबाद करने वाले कितने लोग हैं? और मुझे तो कभी कभी हैरत होती है, आप बंगाल के रहने वाले हैं, मैं बनारस यूपी का रहने वाला, जब मुंबई का नाम आता है तो हमें लगता है यार मुंबई तो बहुत बड़ी सिटी है। मुंबई का नाम आता है तो हमें सलमान खान और शाहरुख खान और फिल्मी दुनिया की याद आती है। मगर आप यकीन करें, आपके कलिया चक के जो हालात हैं, मेरे बनारस के जो हालात हैं, हमारे यूपी के जो हालात हैं, आप यकीन करें नमाज के मामले में आपसे बेहतर हालात मुंबई के हैं। और आपके इसी इलाके के बहुत सारे लोग मुंबई में जॉब करते होंगे, काम करते होंगे, उनसे जाके पूछ लीजिए कि मुंबई में बुराइयां अपनी जगह हैं, मगर फजर की नमाज में आप चले जाइए मस्जिद में तो आपको नौजवानों की बड़ी तादाद फजर की नमाज में आपको मिल जाएगी। आपके अपने इलाके में बिहार, बंगाल और यूपी में आपको नमाज के मामले में ज्यादा लापरवाही मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, मेरी माँ और बहनों, नमाज वो इबादत है, कयामत के दिन सबसे पहला सवाल हमसे नमाज के बारे में होगा। सबसे पहला सवाल, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलातुहु, पहला सवाल किया जाएगा, मेरे बंदे तू नमाज पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था? यह अलग बात है, अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो क्या वो काफिर हो गया? इसके बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। बहुत सारे उलमा कहते हैं कि नमाज जो नहीं पढ़ता है वो काफिर हो गया, और जब काफिर हो गया, उसने मुर्गा काट के दिया, उसने बकरा काटा, उसने जानवर को ज़बह किया, उसका ज़बिया भी हलाल नहीं होगा। ये बहुत सारे उलमा का मौक़िफ़ है। मगर जो बात दलील के एतबार से ज्यादा मजबूत नजर आती है वो ये है कि जो सुस्ती की वजह से, काहिली की वजह से नमाज नहीं पढ़ता है, वो ये मानता है कि नमाज जरूरी है, नमाज फर्ज है, लेकिन सुस्ती और काहिली की वजह से नमाज नहीं पढ़ता है, वो बहुत बड़ा गुनहगार है, मगर वो काफिर नहीं है, वो मुसलमान है। अगर वो जानवर को ज़बह करता है, उसका ज़बिया हलाल है, उसके हाथ का ज़बह किया हुआ जानवर हम खा सकते हैं, मगर बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। इसलिए कि क़यामत के दिन पहला सवाल क्या होगा? नमाज के बारे में होगा। अगर नमाज का मामला सही है तो इंसान कामयाब है, अगर नमाज का मामला गड़बड़ है तो इंसान नाकाम हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह कुरान के 29वें पारे में फरमाता है, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो जन्नती लोग जहन्नमियों से सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, ऐ जहन्नमियों तुम जहन्नम में क्यों चले आए, तुमने कौन सा गुनाह किया था? तो जहन्नमी पहला जवाब क्या देंगे? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, हम नमाजी नहीं थे, हम बेनमाजी थे, हम नमाज के टाइम खेल कूद किया करते थे, हम नमाज के टाइम तमाशे किया करते थे, हम नमाज के टाइम फजूल काम किया करते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। मेरे नौजवान साथियों, कलियाचक का इलाका बिजनेसमैन लोगों का इलाका, कारोबारी लोगों का इलाका, इस इलाके में लोग बिजनेस को तरजीह देते हैं, नौकरी के मुकाबले में कारोबार को तरजीह देते हैं। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, आपका कारोबार नमाज से बढ़ के नहीं है, आपका बिजनेस, आपका व्यापार नमाज से बढ़ के नहीं है। मेरी माँ बहनों, आपके घर में जितने भी काम हो जाएं, नमाज का टाइम हो जाए, सारे काम को स्टॉप करके पहले नमाज पढ़ो। अल्लाह कुरान में कहता है, रिजालुल ला तुलहीहिम तिजारतु वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, मेरे नेक बंदे तो वो हैं, उनका कारोबार, उनकी तिजारत उनको अल्लाह के जिक्र से और नमाज से कभी गाफिल नहीं करता है। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अबसार, नमाज पढ़ने वाले बंदे अल्लाह से डरते हैं, उनके दिल में डर है उस दिन का जिस दिन आंखें और दिल पलट जाएंगे, जिस दिन लोगों का दहशत के मारे उनकी आंखें अपनी जगह पे नहीं रहेगी, उनके दिल अपनी जगह पे नहीं होंगे। कयामत के दिन का डर जिसके दिल में होगा वो नमाज की पाबंदी करेगा। मेरे प्यारे साथियों, जिस नबी से हम मोहब्बत करते हैं, जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं, उस नबी ने अपने आखिरी टाइम में उम्मत को क्या वसीयत की थी? अस्सलात अस्सलात व मा मलकत
ईमानुकुम, ऐ लोगों नमाज पढ़ते रहना, ऐ लोगों नमाज पढ़ते रहना। अगर नबी से मोहब्बत है और नबी से अगर आपको ताल्लुक है तो नमाज के लिए मेरे भाइयों सारे काम आप जिंदगी के एक तरफ कर दीजिए। नमाज से आपको दूर नहीं रहना है, नमाज की पाबंदी करना है। और इतनी पाबंदी करना है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, इंसान का दिल नमाज में लग जाए, नमाज से जुड़ जाए, उसका दिल मस्जिद में अटक जाए, एक टाइम की नमाज छूट जाए तो उसको ऐसा लगे कि हाँ मेरा कुछ छूट गया। आजकल सफर करना आसान काम नहीं है। पहले लोग रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ लेते थे, एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ लेते थे, ट्रेन में नमाज पढ़ लेते थे। अभी हालात उतने बेहतर नहीं हैं। तो जो नमाज की पाबंदी करने वाला इंसान है, अगर वो सफर में रहता है तो बेचारा परेशान रहता है, या अल्लाह जल्दी से मंजिल पर पहुंच जाऊं, कई टाइम की नमाज मेरी छूट रही है। सफर में हालात ऐसे हो गए, आदमी हर जगह नमाज नहीं पढ़ सकता है, तो ऐसा इंसान फिक्र में रहता है, टेंशन में रहता है, चिंता में रहता है। मेरे भाइयों, नमाज की ऐसे फिक्र अपने दिल में पैदा करो, इसके बगैर समाज की इस्लाह नहीं हो सकती। और आगे बढ़िए, समाज की इस्लाह करना है तो एक और बहुत बड़ी बुराई से समाज को पाक करना होगा। और वो बुराई क्या है? उस बुराई को बिदात कहा जाता है। दीन के अंदर नई कोई चीज निकाली जाए, दीन के अंदर कोई नया काम दीन समझ करके निकाला जाए तो वो काम बिदात है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, शायद 2 साल पहले की बात है, मेरा कलियाचक के इलाके में कहीं प्रोग्राम था। मैं मालदा से जब कलियाचक की तरफ आने लगा, 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी, सारे रास्ते ब्लॉक थे और मुसलमानों के जुलूस निकल रहे थे और बड़े बड़े डीजे के साउंड बज रहे थे। जवान जवान लड़कियां अपने अपने घरों से निकल करके अपने नबी की पैदाइश का जश्न मना रही थी। बड़े बड़े डीजे साउंड पर अल्लाह के नबी की तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे थे। वो लोगों ये मंजर देख करके दिल को बड़ी तकलीफ हुई। जिस नबी ने कभी म्यूजिक की आवाज को नहीं सुना, जिस नबी ने म्यूजिक की आवाज को मिज़मारुल शैतान करार दिया, आज म्यूजिक बजा बजा के उस नबी की पैदाइश की खुशी मनाई जा रही है। जिस नबी ने अपनी उम्मत की औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया और बेपर्दा निकलने से मना किया, उसी नबी की पैदाइश की खुशी के नाम पर जवान जवान लड़कियां सज धज करके, मेकअप करके, लिपस्टिक लगा करके, मेकअप लगा करके, क्रीम पाउडर लगा करके अपने घरों से बेहतरीन कपड़े पहन करके निकल रही हैं। वल्लाह ये मंजर देख करके बड़ी दिल को तकलीफ पहुंची। ये काम आपके कलियाचक की मार्केट में मैंने देखा, ये काम हुआ। मेरे प्यारे साथियों, काम देख करके बहुत से लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था। लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, किस नाम पे? नबी की मोहब्बत के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, दीन के नाम पे। मगर ये काम 1400 साल पहले नबी ने नहीं किया, नबी के सहाबा ने नहीं किया। इस काम को हम बिदात कहते हैं। जो काम सवाब समझ के किया जाए, दीन समझ के किया जाए और उसका सबूत न हो, उसका प्रूफ न हो, वो काम नबी ने न किया हो, नबी के सहाबा ने न किया हो, उस काम को बिदात कहते हैं। और अल्लाह के प्यारे नबी अपने हर खुतबे में क्या फरमाते थे? वशर्रल उमूरी मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदातिन ज़लाल।